मैं बिला ताख़ीर फ़ज़ीलतुश्शैख़ निसार अहमद साहब सनाबली मदनी हफ़िज़हुल्लाह शेख़ुल जामिया जामिअत तौहीद भिवंडी आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और आपका मौजू जो है तालीम व तरबियत में माओ का किरदार। एक माँ अपने बच्चों को जब स्कूल भेजती है तो क्या किरदार और क्या रोल होना चाहिए, इस बेस पर और इस टॉपिक पर फ़ज़ीलतुश्शैख़ उस्ताद मोहतरम निसार अहमद साहब सनाबली मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदर मजलिस, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात और दीनी मिल्ली भाइयों, जो मौजू मुझे दिया गया है वो आपने समाअत किया कि एक माँ का क्या किरदार होना चाहिए अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से। ये औलाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत अजीम नेमत है, वालिदैन की आँखों की ठंडक, दिल का सुरूर, बुढ़ापे का सहारा, कौम व माशरे में उनके लिए बाइसे ज़ीनत और उनके लिए एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत। ये औलाद किस कदर अजीम नेमत है कि तमन्नाओं से, आरजुओं से, मालो दौलत से, बाबाओं पीरों फ़कीरों के खाक छानने से, हॉस्पिटलों में जा करके वक्त गुजारने से न वक्त के बादशाह को ये दौलत मिल सकती है और न ही मुल्क के, दुनिया के अजीम से अजीम इंसान को ये दौलत हासिल हो सकती है। क्योंकि रब कहता है लिल्लाहि मुल्कुस समावात वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। तमाम आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए, वही जिसे चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है सिर्फ बच्चियां अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ बच्चों से, नरीना औलाद से नवाजता है, और जिसे चाहता है बच्चियों और बच्चों दोनों से नवाजता है, और जिसे चाहता है बांझपन का शिकार बना देता है, बे औलाद रखता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक, हज़रत यहया, हज़रत इस्माइल, जिनकी विलादत उस वक्त होती है जब इनके वालिदैन बूढ़े हो जाते, सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो 80 साल की उम्र को पहुंच गए थे। हज़रत ज़करिया के बारे में आता है वश्तअला रअसु शैबा, बुढ़ापे की वजह से उनके बाल चमकने लगे थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर खुशखबरी के तौर पर इसे बयान किया। मालूम ये हुआ कि ये बहुत अजीम नेमत, इस नेमत की अहमियत वो समझता है जो इस दौलत से महरूम है। तमाम तर कोशिशों, दवाओं, दुआओं के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इस नेमत से महरूम रखा। यह वो समझता है कि अल्लाह ने नवाजा लेकिन फिर छीन लिया।
लेकिन यह नेमत होती है जब उसकी सही तालीम और तरबियत हो। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलाद में से कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। इसीलिए हम सुनते हैं ऐसी औलाद से बे औलाद रहना बेहतर है, काश कि तेरा जन्म हमारे घर में ना हुआ होता। ये बात हम कब सुनते हैं, कब कहते हैं? जब ये औलाद नाकारा होती है, तालीम और तरबियत के जेवर से महरूम होती है। ये वालिदैन के लिए दर्द सर और उनकी इज्जत का जनाजा निकालने वाली होती है। ये बात हमारे कानों से उस वक्त टकराती है जब ये औलाद शराबी होती है, बदकार होती है, निकम्मी और बेकार होती है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि यह नेमत निकमत में भी तब्दील हो सकती है। ये जीनत जिसे अल्लाह ने तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद को जीनत बनाया है, ये जीनत हमसे छिन भी सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी औलाद को फितना भी कहा है, आजमाइश कहा है, और बाद में ये भी कहा वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। आप इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में इन औलाद को पा करके अगर आपने सही तालीम और तरबियत की है, इस औलाद के आने से पहले आपने अपने पोतों के लिए, अपने नवासों के लिए, अपनी पोतियों और नवासियों के लिए लड़का मार्केट से खरीदा नहीं है, बच्ची मार्केट में बेचा नहीं है आपने, बल्कि आपने एक बेहतरीन बाप जो बन सकता है, एक अच्छी माँ जो बन सकती है, जब आपने उनका इंतखाब किया है। लिहाजा हमें यह देखना है कि औलाद सही तालीम और तरबियत कब हासिल कर सकती है। यूं तो उसके कई सारे असबाब हैं, कई सारी वजहें हैं, लेकिन ख़ास करके एक माँ का किरदार तालीम और तरबियत के हवाले से क्या होना चाहिए, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, दो बातों की वजाहत ज़रूरी है। पहली बात यह है, हमारी बातें बहुत दूर तक जा रही हैं, बहुत सारे कानों से टकरा रही हैं। अभी नाज़िम इजलास की ज़ुबान से सबक़त लिसानी की बुनियाद पर एक ऐसी तंजीम का जिक्र आया है जिसको हम नहीं सही समझते हैं, उसका हम कंडम करते हैं। इस इजलास के मौजू से बहुत ही दूर है, लेकिन ज़ुबान से ये बात निकल गई है। लिहाजा इस चीज़ को हमें गलत समझना है, इसको हम गलत समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जब बात तालीम और तरबियत की है, जब सही माँ के इंतखाब की है, सही बाप के इंतखाब की है, वालिदैन जहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, अच्छी औलाद की उम्मीद रिहाइश से मुतालिक भी है, वहीं अच्छे स्कूल का इंतखाब भी ये वालिदैन और वालदा की जिम्मेदारी में दाखिल है। और जब हम किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करते हैं अपने बच्चों को, तो हर शख्स इंसान है, गलतियां हर शख्स से हो सकती हैं। याद रखें, हम लोग एक्शन वाले नहीं, हम फिल्मी दुनिया के उन नाहंजारों, उन बदकिरदारों, उन बदकुमाशों, उन अय्याशों, उन बदकारों को गलत समझते हैं जो लामज़हब हैं। लिहाजा उनकी एक्शन को, उनके जिस्म फरोशी के आमाल को और ऐसी तमाम तहरीकात और तंजीमात से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो मातमी लिबास को पहन करके, ऐसी बातों को कह करके वो यहाँ पर एक्शन करें। यह है सुफ़ा के नाम से कायम इदारा, ये सुफ़ा की याद ताज़ा करता है। सुफ़ा के नाम से बनाया गया स्कूल अगरचे इंग्लिश मीडियम है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों को वही तालीम दी जाएगी
हमारे मौजू में ये चीज दाखिल है कि वालिदा और वालिदैन की जिम्मेदारी में ये भी दाखिल है कि हमारा आइडियल कौन है, हमारा कुदवा कौन है, हमारा रहनुमा कौन है, ये भी बतलाएं। सलफ़े सालिहीन कहते थे कि हम अपने बच्चों को अबू बकर व उमर की सीरत ऐसे याद कराते थे जैसे सूरह फातिहा याद कराते थे। हम जंगों के वाक़यात सुना करके, बहादुरी के वाक़यात को सुनाकर ये कहते थे ये हमारे आबा व अजदाद के कारनामे हैं। हम रियल की बात करते हैं, रील की बात नहीं करते। आज पसे पर्दा क्या है और सामने क्या दिखाया जाता है, ये एक्शन और इस किस्म की तमसीलात जो पेश की जाती हैं, अल्लाह के वास्ते मैं जिम्मेदारान से कहता हूँ, अगर आपको यही करना था तो कम से कम सामने कैमरा ना रखते। आपको यही करना था तो हम उलमा को ना बुलाते ताकि जुर्म में हम भी शरीक ना होते। शायद ये पहली कोशिश थी और हर कोशिश में कमी और खूबी होती है। आइंदा इन चीज़ों से एहतराज़ किया जाएगा। हमारे बाद अहबाब ने ये बात कही थी, मैं भी इस चीज़ को जिक्र करके अपना हक अदा करता हूँ माजरत के साथ, क्योंकि अगर हम ही खामोश रहे तो फिर कौन आवाज़ बुलंद करेगा। हादीन गिरामी, एक माँ का किरदार तालीम और तरबियत के हवाले से कैसा होना चाहिए, उससे पहले माँ कैसी होनी चाहिए। इसलिए कि हर बड़े इंसान के पीछे एक अजीम माँ का हाथ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का बारे गिरा जब आपके ऊपर डाला जाता है तो उस मौके पर उस अजीम खातून ने सिर्फ धारस नहीं बधाई, आपके सोशल वर्क को नहीं गिनाया, आपकी इंसानी खिदमत और आपकी सिद्को सफाई की का तस्करा नहीं किया। जबकि बीवियां शौहरों की तारीफ जल्दी नहीं करती हैं। वो कैसी खातून थी कि आपकी तारीफ भी करती हैं, आपको धारस बधाती हैं और अमली तौर पर वर्का बिन नौफल के पास भी लेकर जाती हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिली तौर पर मजबूत हो जाएं। लिहाजा एक माँ कैसी होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर हजरत हाजरा का भी जिक्र किया। वो भी एक माँ थी। वो बच्चा कैसी तरबियत उस माँ की गोद में पाता है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस शीरखार बच्चे को छोड़ करके ऐसी बस्ती में छोड़ते हैं जहां मौत के सिवा कोई असबाब नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उस माँ की कोख से निकलने वाला ये बच्चा और उसकी गोद में पलने वाला ये बच्चा ये साबित कर दिया, या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनश शाकिरीन मिनश साबिरीन। अब्बा आप कर गुजरिए, ख्वाब ही देखा है, लेकिन जो आपको हुक्म मिला है वो आप कर गुजरिए। यहाँ पर मकतब की तालीम का अंदाज था या माँ की तरबियत का अंदाज था, माँओं को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत। लिहाजा सबसे पहले माँ के इंतखाब का मसला है। अच्छे दरख्त से अच्छे फल की उम्मीद होती है, बबूल के दरख्त से आम की और मीठे फल की उम्मीद नहीं होती है। हजरत मरियम का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम में जिक्र किया है। 2 मरतबा इस चीज़ को दोहराया गया है। हर वालिदैन और हर शख्स को इस नाहिए से देखने की ज़रूरत है। जब हजरत मरियम के पास जिब्राइल आते हैं खुशखबरी लेकर के, जो बात वो इस वक्त कहती हैं वही बात जब बच्चा लेकर के आती हैं तो कौम के लोग भी यही कहते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ है और मैं फाहिशा भी नहीं हूँ। लेकर के आती हैं तो कौम के लोग कहते हैं या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्राअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन मरियम, तेरा बाप बदकिरदार न था, तेरी माँ बदचलन न थी, जड़ तेरी अच्छी थी, तो तू उस दरख्त से निकलने वाले फल की शक्ल में तू कैसे बच्चा लेकर आई। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हम हुस्नो जमाल भी देखें, हसबो नसब भी देखें, उनका स्टेटस भी देखें, उनकी माली पोजीशन भी देखें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने की बात है वो उसकी सीरत व किरदार को देखें, उसकी दीनदारी को देखें।
यही बात लड़के लड़की के हवाले से भी शरीयत कहती है और यही बात लड़के के हवाले से भी कहती है, क्योंकि बच्चे वालिदैन के फोटो कापी होते हैं। नफ्सियाती बच्चा माँ बाप और उनकी नस्ल से दादा दादी नाना नानी और पीछे जाकर के उनके अखलाक किरदार और मिजाज तबीयत दीनदारी सारी चीज़ों को जहाँ इख्तियार करता है, वहीं घर का जो माहौल है, वालिदैन का जो दीनी दुनियावी माहौल है, उससे भी बच्चा मुतासिर होता है। लिहाजा सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक माँ बेहतरीन किरदार अपनी औलाद के सिलसिले में तालीम और तरबियत के हवाले से अंजाम दे सके, निभा सके, तो फिर अच्छी माँ का इंतखाब होना चाहिए। सबसे बेहतरीन औरत, दुनिया की फ़ायदा उठाने वाली चीज़, हदीस में कहा गया है अलमरअतुस सालिहा। और माँ की जिम्मेदारी के हवाले से अल्लाह के नबी ने जहाँ सबको जिम्मेदार करार दिया, वहीं ये भी कहा वलमरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा। एक खातून अपने घर, अपने शौहर के घर में भी चरवाहा है, वो अपने बच्चों को चराने वाली है। वो घर में बच्चों को खादिमा के हवाले करके, वो घर में बच्चों को छोड़ करके जॉब करने वाली ना हो, ये भी तरबियत के मिन जुमला खलल में से खलल है। लिहाजा एक माँ को खुद तरबियत याफ्ता होना चाहिए, अखलाक मंद होना चाहिए। उसे भी यह उस इल्म हो कि बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। हमारे यहाँ बहुत अफसोस की बात है, हम हज करने जाते हैं तो हज तरबियती कैंप में शरीक होते हैं। हमें एक तिजारत करनी है तो उसके आदाब अतवार और कुछ दिन सीखते हैं। दुनियावी सारे काम में हम सीखना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक अहम टर्निंग पॉइंट है। आपके सामने सिर्फ दो अजनबी जोड़ों को मिला करके जिनसी ख्वाहिशात की तकमील कराना, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कायम करना मकसूद नहीं है। शादी के मिन जुमला मकासिद में से एक अहम मकसद नस्लों का इजाफा है, औलाद का इजाफा है, जिससे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करेंगे। जब ये भी मकसद है तो फिर तरबियत और तालीम के मसले को अहमियत क्यों ना दी जाए। इस हवाले से इन नए जोड़ों को क्यों ना समझाया जाए, ये क्यों ना बताया जाए कि यह एक इंतहाई अहम मसला है। आप के लिए ये औलाद दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिले का जरिया बन सकते हैं। क़यामत के दिन इनके दुआ और इस्तिग़फ़ार के नतीजे में आपके दर्जात बुलंद हो सकते हैं। हाफिज़ कुरान हैं, तमाम लोगों के सामने आपको ताजे वक़ार करामत का ताज पहनाया जा सकता है। लिहाजा अपने अज्र का सिलसिला अगर जारी करना चाहते हैं तो इस मसले की अहमियत और नज़ाकत को समझना होगा। एक माँ इन बच्चों के हवाले से क्या किरदार पेश कर सकती है। सबसे पहले माँओं को तालीम और तरबियत के हवाले से कोशिश करने से पहले असलाफ की सीरत पढ़नी चाहिए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा और कई सारे अइम्मा हैं। इनकी माओं ने, इनमें से कई एक यतीम थे, कैसे इनकी तरबियत की, कैसे इनके लिए अपना ये नज़र मान ली कि मैं बच्चों की तरबियत की खातिर शादी नहीं करूंगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि बचपन में मुझे गाने बजाने वाली चीज़ों को सुन करके उनकी तरफ तवज्जो मेरी बढ़ी तो मेरी माँ ने रोका और कहा कि अगर एक गाने बजाने वाला बदशक्ल हो तो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। माँ की दुआ और माँ की कोशिश की वजह से मैं उधर से मुंतकिल हो गया। इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रस्सियाँ और धागे बुनती थीं। उन्होंने नज़र मान ली थी कि बच्चे की तालीम की खातिर मैं आइंदा शादी नहीं करूँगी। ये भी यतीम थे।
वो अपने बच्चे से कहा करती थी, अगर कुछ इल्म हासिल करो, कुछ आयात सीखो, कुछ अहादीस सीखो, तो तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारे अमल पर, तुम्हारे अखलाक पर, तुम्हारी इबादत पर उसका अच्छा असर होना चाहिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे इमाम हैं कि जिन 4 अइम्मा को हम सुनते हैं उनमें से एक हैं, लेकिन लुत्फ की बात यह है कि यह इमाम मालिक के शागिर्द हैं, बराह रास्त इमाम अहमद के वस्ताद हैं। अपने शागिर्द से, इमाम अहमद से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी हदीस आए हिजाज से, शाम से, नहीं हो मुझे बतलाओ। इस्तिफादा इमाम मालिक से भी करते हैं, इस्तिफादा अपने शागिर्द से भी करते हैं। और इमाम अबू हनीफा की वफ़ात के साल पैदा होने की वजह से अगर इमाम अबू हनीफा से इल्म नहीं हासिल कर सके तो उनके शागिर्द से इल्म हासिल करके, गोया कि अगर हमने 4 अइम्मा के इल्म को देखना है तो सिर्फ इमाम शाफई के यहाँ देख लीजिए। ये है अभी आपने जो एक्शन देखा है फ़लस्तीन के हवाले से, उसी फ़लस्तीन का वो मजलूम शहर गज़ा में 150 हिजरी में इनकी पैदाइश होती। फ़कीर घराने से थे। 2 साल के होते हैं कि वालदा का इंतकाल हो जाता है। वहां पर अज़द नामी कबीला आबाद था, माहौल दीनी और इल्मी नहीं था। उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि हमें यहां से मुंतकिल होना चाहिए। और याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान कुरैश से इनका ताल्लुक था। ये खातून नज़र मानती है, बच्चे से कहती है कि तुम इल्म सीखो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी वजह से उम्मत का भला करे। वहां से हिजरत करके मक्का आती हैं, अपने बच्चे की तालीम और तरबियत में जुट जाती हैं, किराए का मुख्तसर सा घर लेती हैं। इनके पास मुदर्रिस को जो माहाना फीस देनी उसका इंतज़ाम नहीं है। मुदर्रिस फीस ना होने और रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये किसी तरह से सुन करके इतने ज़हीन और फ़तीन से चीज़ें याद कर लेते हैं। इनके पास लिखने के लिए कागजात नहीं होते। ये है हाकिमे वक्त के डस्टबिन का वो कागज़ उनकी माँ लाती थी, उसके बैक साइड में लिखा करते थे। लिखते लिखते घर में कागजात का जब अंबार हो गया, छोटा सा घर है, वही किचन है, वही बेडरूम है, वही सब कुछ है। माँ ने कहा बेटा अब ऐसा कैसे होगा, क्योंकि माँ ऊंट की हड्डियां सुखा करके भी लाती थी जिससे बच्चा लिखता था। कहा ऐ माँ मुझे मोहलत दो। सारी चीजें पढ़कर जहन में रासिख कर लेते हैं और कहते हैं अब इन्हें जला दो। और उसी हवाले से वो शेर कहते हैं, इल्मी मई हैथुमा यम्ममतु यनफउनी क़ल्बी व्याउन लहू ला बत्न संदूक़ी इन कुन्तु फिल बैति कानल इल्मु फीहि मई व इन कुन्तु फिस्सूक़ि कानल इल्मु फिस्सूक़ी। कहा कि मेरा इल्म मेरे साथ है, जहाँ कहीं रहता हूँ मेरे पास होता है, घर में होता हूँ, मार्केट में होता हूँ, मेरा इल्म मेरे साथ। लिहाजा यह बच्चा जो यतीम है, एक माँ इस बच्चे को भी जवानी के आलम में बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए अपने आप को वक्फ कर देती है। माँओं को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम अहमद इब्ने हम्बल अभी माँ के पेट में है, बाप का इंतकाल हो जाता है। ये भी क्या माँ थी। इमाम अहमद उम्र के 70 साल में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं जब भी मैं फजर की नमाज के लिए उठता हूँ मुझे मेरी माँ याद आती है, उसके लिए दुआ करते हैं। कहते हैं कि मैं छोटा था, फजर से पहले मेरी माँ उठती थी, मुझे तैयार करती थी, ये मुहद्दिस वक्त यजीद इब्ने हारून के घर दूर था, ले जाती थी और मैं बाहर मेरा इंतज़ार करती थी कहीं बच्चा वापसी में कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। तो इन माँओं ने अपने बच्चों के साथ जो मेहनत की, जो कोशिश की, जो तालीम और तरबियत के हवाले से मेहनत की, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इमाम अहमद जो वक्त के ही इमाम नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं, इमाम शाफी जिनके बारे में उनका शागिर्द इमाम अहमद कहते हैं कि उनसे बड़ा इल्म की जितनी भी सूरतें हैं, फ़िक़्ह और इसी तरह से तक़वा तहारत में मैंने उनसे बड़ा नहीं देखा। उस वक्त से लेकर अब तक
कोई अपने आप को हम्बली कहे या ना कहे, कोई अपने आप को शाफई कहे या ना कहे, कोई अपने आप को इमाम बुखारी के अकीदे का बनाए या ना बनाए, लेकिन उनके इल्म से जो दुनिया मुस्तफीद हो रही है बिला तफरीक मसलक मजहब, अगर इमाम अहमद की तरफ अज्र लौटता है तो कहीं ना कहीं उनकी माँ की तरफ भी लौटता है, क्योंकि माँओं ने इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमारी माँओं को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। ये तरीका गलत है कि आपने किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी मकतब में बच्चों को हवाले कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, ये उम्र ऐसी है कि माँओं को इन बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बाप का मामला ये है कि कुछ इंतहाई मशगूल तरीन और बड़े हैं कि उनके काम ऐसे हैं कि बच्चों को से उनकी मुलाकात सिर्फ संडे संडे में होती। कुछ ऐसे हैं जो इतने मेहनत कश फ़कीर व कल्लाश हैं कि मेहनत करते करते थक कर इस कदर चूर होकर घर आते हैं कि खाना खा के उन्हें सिर्फ बिस्तर नज़र आता और कुछ नहीं आता। लेकिन अक्सरियत मुतवस्सित जो हैं वो खाली औकात को चाय खानों में, नुक्कड़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पे गुजार देते हैं। ना उन्हें ये तौफीक होती कि स्कूल में जाके बच्चे के हालात मालूम करें, न घर बच्चे का होमवर्क चेक करें, न बच्चे को अपने साथ मस्जिद ले जाएं, न बच्चों के जो तरबियत की सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। लिहाजा ज़रूरत ये है कि इस तरबियत और तालीम के मसले को अहमियत देनी चाहिए। एक माँ अपने बच्चों को कि कैसे तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करेगी, सबसे पहली चीज़ ये है कि माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि अहले इल्म ने कहा है कि माँ खुद एक मदरसा है। बच्चा अगर 6 घंटे स्कूल में रहता है तो 24 घंटे के बकिया औकात वो माँ के पास रहता है। अब माँ इन औकात को मोबाइल देकर बच्चों के साथ खेल कूद में, टेलीविज़न के सामने बिठा करके या किस्से कहानियाँ सुना करके गुजारती है, या उसे खालिस इस्लामी अंदाज में उनकी तरबियत करती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हर माँ को या बाप को अपनी औलाद के सिलसिले में उन्हें अकीदे की तालीम देनी चाहिए, उन्हें सही मनहज की तालीम देनी चाहिए। आज जो बिगाड़ है, जो फसाद है, जो फितने हैं, उन फितनों में से इंतहाई ख़तरनाक किस्म का फितना यही है। लिहाजा अकीदे की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में कुरान ने सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान की नसीहत और वसीयत जो उनके बच्चे से मुताल्लिक़ है, यह है या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अगर बच्चा सही अकीदे का नहीं है, सही ईमान की आपने तरबियत नहीं की है, तो सिर्फ इतना ही जान लें कि आखिरत में एक तरफ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान की आयत के मुताबिक कहता है कि कुफ्र के साथ जाने वाला शख्स जहन्नम से नजात के लिए पूरी दुनिया के बराबर सोना खर्च करे, अल्लाह नजात नहीं देगा। लेकिन बुखारी और मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों की रिवायत के मुताबिक कोई राई के बराबर, कोई गेहूं के बराबर, कोई दर्रा बराबर जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता, उतना भी ईमान लेकर आएगा। जल करके कोयले की शक्ल भी अख्तियार कर ले, थोड़ी सी रमक बाकी रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लिहाजा बदअकीदगी के माहौल में, तवहुम परस्ती के माहौल में, काले धागे और तावीज़ गंडे के माहौल में हमें हमारी माँओं को उम्मे मूसा और इसी तरह से उम्मे इस्माइल की सीरत पढ़नी चाहिए कि उम्मे मूसा को रब ने इतना ही कहा था, फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलुहु मिनल मुरसलीन। फ़िरौन के खौफ से अगर तुम बेकल हो जाओ तो ताबूत में उस दूध पीते हुए बच्चे को रख के दरिया के हवाले कर दो। ये तवक्कुल, ये भरोसा, ये ईमान जिस माँ का है, ऐसी ही माँ की कोख से मूसा जैसा इंसान पैदा होता है। उम्मे इस्माइल, आज भी आप मक्का के कुछ इलाकों में जाएं तो रात में डर लगता है। वहाँ ना इंसान है, ना जिन्नात हैवान है, ना चरिंद है, ना परिंद है। मामूली चंद कतरात पानी के और चंद खजूर हैं और एक दूध पीता बच्चा है, उसकी माँ है।
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हुए कुछ भी नहीं बोले, ये खुद पूछनी अल्लाहु अमरा कभी हादा, क्या अल्लाह ने इस काम के लिए आपको हुक्म दिया है? कहा जी हाँ। कहा इदन ला युज़य्युना, तवक्कुल इसे कहते हैं जब ही अल्लाह ने हर हाजी और हर उम्रा करने वाले के हज और उम्रे को नामुकम्मल कहा है, जब तक कि हाजर के कदमों के निशानात पर आप चल करके दौड़ करके सही ना करें। लिहाजा सबसे पहली चीज यह है कि बच्चों को बदअकीदगी, तवहुम परस्ती के जितने भी दरवाजे और रास्ते हैं उनसे बचा के रखें। दूसरी चीज यह है कि माओं को चाहिए कि बच्चों को इबादत का शौक दिलाएं। अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। इसके लिए ज़रूरी है कि माँ खुद नमाजी हो, बाप खुद नमाजी हो। अजान हो तो बच्चे को या बच्ची को अपने साथ लेकर या अब्बा के साथ उसे मस्जिद भेजें। अजान हो जाए सारे काम को छोड़ दें, वज़ू का पानी इन बच्चों से मंगाएं, जाए नमाज इन बच्चों से मंगाएं। नमाज के मसले में बच्चा अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, एक वक्त की नमाज बाजमात 27 दर्जे है, 5 वक्त बाजमात का जोड़ कितना होगा, सुन्नतें कितनी हैं, और इस तरह से बच्चों को का मिजाज दीनी बनाएं। नमाज को शौक के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर पढ़ाएं ताकि 10 साल होने पर मारने की नौबत ना आए। बाद सलफ के बारे में आता है कि बच्चों को नमाज और इबादत के हवाले से इनामात दिया करते थे। आज हमारे यहाँ इनामात, बच्चा जब पाँव दबा देगा, सर दबा देगा, हमारे लिए पानी ले आएगा, हमारा काम सुनेगा, नहीं करता है तब इनाम देते हैं। इबादत के नाहिए से बच्चों को रोज़े की आदत दिलाएं, जिस तरह सहाबा दिलाते थे, खिलौने देकर बहलाया करते थे। अगर ये जज्बा होगा, ये शौक़ होगा, तो बच्चे इबादत के सिलसिले में फिक्रमंद होंगे और बच्चे इबादत को अंजाम देंगे। इसी तरह से बच्चे को ये, आज हमारी माएँ भूत से डराती हैं, शैतान से डराती हैं, फला जानवर से डराती हैं। हमें खौफ अल्लाह का दिलाना चाहिए। हजरत लुकमान ने मुराकबा अल्लाह का, खौफ अल्लाह का कैसा होना चाहिए उसकी नसीहत की थी। ये एहसास अगर हमें पैदा करना है तो इमाम सलमी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम है वक्त के, हज के लिए जा रहे हैं, मुक़द्दस सफ़र, मुक़द्दस महीने, मुक़द्दस जगह की तरफ रवाना हो रहे हैं, माँ से इजाज़त लेने जा रहे हैं। वो माँ भी कैसी थी, कहती है बेटे जा तो रहे हो मक्का मुकर्रमा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इस सफ़र में किरामन कातिबीन तुम्हारे सिलसिले में कोई गलत हरकत नोट ना करें। ये जज्बा, ये एहसास होना चाहिए। लिहाजा इबादत के सिलसिले में माओं को चाहिए कि अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर खुद करें, शौक़ दिलाएं, शरीक करें। वरना अगर उन्हें नमाज के लिए कहेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, उन्हें नमाज का शौक़ दिलाएंगे, फजीलतें बयान करेंगे, इनामात देंगे और ख़ुद गाफिल रहेंगे, तो फिर ये कौल फ़ेल का तज़ाद बच्चे को नमाजी नहीं बना सकता। इसी तरह से अखलाकियात की तालीम भी देनी चाहिए। हमें ये मालूम है, हदीस में आता है कि जब बच्चा 10 साल का हो तो बिस्तर अलग कर दो। ये सगे भाइयों, सगी बहनों और सगे भाई बहनों के बारे में अखलाकी तालीम इस्लाम देता है। वो फ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। सोचने की बात है, आज जो मखलूत तालीम है, आज जो मखलूत कल्चर है, आज जो मुख्तसर लिबास है, आज जिस टेलीविज़न और जिस मोबाइल के सामने बरहंगी का नंगा नाच दिखाया जाता है, या खुलेआम बच्चा हाई स्कूल कर ले तो उसको मल्टीमीडिया देंगे, बच्ची हाई स्कूल कर ले तुझे बड़ा वाला मोबाइल देंगे। उस बड़े वाले मोबाइल में कितनी गंद है, उसके इस्तेमाल का तरीका किसको मालूम या नहीं है। हर कदम पे वहाँ पर बरहंगी की तालीम और न जाने कैसी कैसी चीज़ें हैं। लिहाजा अगर इसी वक्त से हमने इस तवज्जो दी तो इंशाअल्लाह अखलाकियात के मसले में बच्चा सही रास्ते पर रहेगा। इसके अलावा माओं को चाहिए कि बच्चों को दुआएं सिखलाएं
और हमेशा याद रखें, अगर आपने बच्चे को खुद से सूरह फातिहा याद करा दिया, बज़ाहिर ये मामूली काम है, आयतल कुर्सी याद करा लिया, बज़ाहिर ये मामूली काम है, बाथरूम में जाने निकलने की दुआएं याद करा दी, घर में दाखिल होने या निकलने की दुआएं याद करा दी, सफ़र की दुआ याद करा दी, सोने से पहले और सोने के बाद की दुआ याद करा दी। बज़ाहिर ये मामूली दुआएं हैं, मामूली काम है। इसके फ़ायदे बच्चा जो हासिल करेगा जब जब नमाज में वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, चाहे वो 70 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, हर दफ़ा हर रकत में जब वो सूरह फातिहा पढ़ेगा तो आप भी मुअल्लिमा हैं, तालीम देने वाली हैं, सिखलाने वाली हैं, उसका अजर आपको भी मिलेगा। लिहाजा माओं को चाहिए कि इस नाहिए से तवज्जो दें। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद से जोड़ें, उलमा से जोड़ें। याद रखें कि जिस्म पर तवज्जो हमारे वालिदैन, हमारी वालदा को ज़्यादा होती है। बच्चा कम खाता है, टाइम से नहीं खाता है, माँ परेशान हो जाती है। लेकिन बच्चा नमाज नहीं पढ़ता या बच्चा ज़ुबान से गाली देता है तो ऐसी सूरत में माँ की परेशानी उतनी नहीं देखी जाती। इसके अलावा तरबियत में ये भी खलल है कि बहुत सारे घर में बच्चे के सामने बाप उसकी माँ को गालियाँ देता है, मारता है, आड़ दिलाता है, ताने देता है, एक नौकरानी से बुरा सलूक करता है और कहीं उसके बरक्स बाप के सिलसिले में बच्चे के जहन को माँ खराब करती है। अगर ये माहौल घर में रखा गया और अगर माँ बाप का ही मसला नहीं, अगर ये बात दादा दादी, नाना नानी, चचा चाची वगैरह भी करते हैं तो इससे भी बच्चों का जहन खराब होता है और बच्चा आगे चल करके हमारा दुश्मन तो हो सकता है, हमारा खैरखा नहीं हो सकता। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, बातें बहुत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी माओं को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारी औलाद को सही अंदाज में मुस्तक़बिल का हमारा बेहतरीन वारिस बना, जो हमारी आँखों की ठंडक भी हो और क़यामत के दिन हमारे रफ़े दर्जात का ज़रिया और सबब बने। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।